हेलो दोस्तों, वन वीडियो वन टाइप सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग कोडिंग स्टार्ट किए हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो है रीजनिंग में आज हमारे कोडिंग डिकोडिंग की टाइप चलेगी रिप्लेसिंग वर्ड कोडिंग। ठीक है, ये टाइप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में। इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके एग्जाम में आना तय है। इसके बिना एग्जामिनर का पेट नहीं भरता है कि एक क्वेश्चन न पूछे सभी आपके एग्जामों में। तो हम लोग इसे देखेंगे और समझेंगे ट्रिक से भी और बेसिक से भी। चलिए इसे दिखला देते हैं आपको। हम देखेंगे इसको, देखेंगे। चलिए देख लीजिए इसको। ये रहा आपका टाइप, ये रहा। थोड़ा सा आपको दिख रहे हैं कि नहीं? थोड़ा बड़े कर दे, आपको नहीं दिख रहे हैं? चलिए अच्छा, अगर हिंदी को इंग्लिश को हाइड कर देते हैं, हिंदी को प्ले कर देते हैं। चलिए अब आपको देख के बताना है ये टाइप कैसी बनती है, आपको देखना है। ये कहता है यदि सफेद को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को पारा कहा जाता है, पारा को दही कहा जाता है, तो दही को डिटर्जेंट कहा जाता है, तो आपको डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसको आपको थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? क्या थर्मामीटर में, थर्मामीटर में इसके थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मा आपको ध्यान है, थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए एक सिंपल सा हो जाता है कि आप उसमें खोजिए, आप उसमें खोजते रहिए उसको पढ़ पढ़ के। किस प्रकार? इस प्रकार कि थर्मामीटर में आपको पता है पारा नापा जाता है, तो आपको देखा जाता है कि पक्षी को, यहाँ पे सफेद को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को पारा कहा जाता है। अब आपको देखना है पारा को क्या कहा जाता है? तो पारा को दही कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर कहाँ पे है? यहाँ पे डी नंबर हो जाता है। मगर ऐसे मजा नहीं आया, ठीक है। ऐसे तो आपको ढूंढना पड़ेगा, पक्षी को पारा कहा जाता है, पारा को दही कहा जाता है, तो मतलब बहुत कंज्यूमिंग हो जाता है ना ऐसे ढूंढने में। आपको देखिए आप इसमें करना क्या होता है, जब आपको किसी भी क्वेश्चन ऐसा आपको दिखे तो आपको पढ़ना है लास्ट संख्या को, क्या लास्ट वाली को। तो पूछेगा निम्न में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में प्रयोग हो जाता है पारा नापने के लिए। तो आपको पास पारा पर ध्यान है, पारा कहाँ पे है? आपको देखा यहाँ पे पारा था, पारा को पक्षी कहा जाता है। और पारा को क्या कहा जाता है आपको ध्यान है? पारा का नाम यहाँ पे दही दिया है। बस वही आपको खोजना था। आपको बाद वाला खोजना है, आपको दही वाला को खोजना था। पारा का नाम इसमें क्या रख दिया है? तो आप कहेंगे दही रख दिया है, वही दही का आपको सर्च करना था। ठीक है, सिंपल बन जाता है। पहले देख लीजिए एक दो क्वेश्चन, जैसे आपको माइंड में सेट हो जाए। अभी भी किसी को डाउट हो तो किसी को माइंड में सेट हो जाता है। चलिए यहाँ पर किसी को डाउट है तो अभी भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें टाइप में कुछ सस्पेंस कुछ नहीं है। इस टाइप में कुछ सस्पेंस नहीं है। यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, और स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, तो इस साइकिल को मोपेड कहा जाता है। तो खेत जोतने की किसका प्रयोग होता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसे छोड़े रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या पूछा जाता है हमसे पूछा गया खेत जोतने के लिए। खेत जोतने की किसका प्रयोग होता है? आप कहेंगे ट्रैक्टर का। ठीक है, अब आपको ट्रैक्टर पे जाना है। कहाँ पे है? यहाँ देखेंगे ट्रैक्टर। बस को ट्रैक्टर कहा जाता है और ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। बस यहाँ पे ध्यान देंगे, ट्रैक्टर को कार कहा जाए वही बस ध्यान देना है आपको। बस आपको पूछा गया खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है? आप सोच लीजिए ट्रैक्टर को। अब आपको ट्रैक्टर का नाम ढूंढना है। ट्रैक्टर यहाँ था, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। अब कार कहाँ पे? डी नंबर में। आपको टिक लगा के चला जाना है, न कि इसमें खुराफात करना है। खुराफात करने की कोई इसमें जरूरत नहीं है आप लोगों को कि आपको खुराफात करना पड़े, समझना पड़े, कुछ नहीं। मतलब सिंपल है, आपका राइट टाइप बन जाता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जैसे आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब आपको इसे और शॉर्ट बताएंगे, और शॉर्ट तरीका इस क्वेश्चन करने के लिए। चलिए इस टाइप को समझेंगे और क्या शॉर्ट तरीका क्या है। आपसे पीछे लास्ट में जाना है, तो डायरेक्ट लास्ट में जाना है। पूछा जाता है लिखने के लिए एक कलम में क्या फिट होता है? मतलब लिखने के लिए कलम में क्या फिट किया जाता है? ठीक है, तो आपको पता है लिखने के लिए कलम में नींव डाली जाती है। क्या? नींव। और नींव को कहा जाता है, नींव को सुई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नींव को क्या सुई कहा जा रहा है। बस सुई पे क्लिक करके चल देना है। क्या? सुई पे। या देखिए आपसे पूछा क्या कहा? लिखने के लिए जो लिखा जाता है पेन में, उसमें क्या फिट किया जाता है? आप कहेंगे नींव डाला जाता है, नींव। अब नींव को क्या कहा जाए? यहाँ पे देखिए नींव को कहा जा रहा है भैया सुई, तो यहाँ पे सुई पे क्लिक करके चल देंगे।
कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपकी टाइप बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं होमवर्क में, आपको करके कमेंट कर लेना है और आपको समझ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आपको समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे देखेंगे, यदि प्रकाश को सुबह कहा जाता है, सुबह को अंधेरा कहा जाता है, अंधेरे को रात कहा जाता है, रात को धूप कहा जाता है, तो धूप को शाम कहा जाता है, अतः कहा जाता है। तो हम कब सोते हैं? हम सोते हैं रात में, तो रात को क्या कहा जा रहा है आपको खोज के हमें कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन एक हो गए आपको होमवर्क में, और एक और आपको होमवर्क दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, आपको करके कमेंट करना है। चलिए, 2 टाइप के आप क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए गए हैं आपको, ठीक है। इनको कमेंट करके आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या बनते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।